हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज का प्यारा सा दिन, आज की प्यारी सी घड़ी, दोबारा से हमारी आंखें खुली, दोबारा से हमने इस संसार को देखा। रोज रोज हम ये करते हैं, पर हमें लगता है हम 500 साल जिएंगे। जिंदगी को रोज रोज जीना सीखिए। अनहद के बाद जो लोग नीचे जाते हैं वो मुझे कतई अच्छे नहीं लगते। अनहद के बाद में जो शून्य और परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं वही प्रिय हैं मुझको। ये संसार न सिकंदर से सधा, न आजाद से सधा, ना ही किसी से सध सकता। जिनसे भी सदा है वो अपने अहंकार में रहें। अनहद के बाद तो ऊपर की यात्रा होती है, अनहद के बाद तो सहस्त्रार की तरफ यात्रा होती है। वैज्ञानिक तरीका ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं उस दिन विज्ञान को विज्ञान मानता हूं जिस दिन वो जिंदे को मुर्दा कर दे। उस दिन मैं संसार को संसार मानता हूं। भीतर परमात्मा छुपा है और हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। दूध के अंदर घी है और मथ नहीं पा रहे हम दूध को, दही को। और आनंद, आनंद की तो बात ही छोड़ दीजिए। 24 घंटे हर्ष उल्लास नहीं, बात ही छोड़ दीजिए। गुरु शिष्य का अलबेला रिश्ता होता है। गुरु को पता होता है शिष्य के लिए क्या करना है। शिष्य उत्पात मचाए, शिष्य यदि तर्क वितर्क करे, फिर रह क्या जाता है? फिर कुछ भी नहीं रहता है, सब टूट गया। ऐसा ही जैसे आप परम प्रेम में हो और तुरंत फिर बोलने लगो, झगड़ा करने लगो, तो क्या प्रेम बचेगा? प्रेम भाग जाएगा। इसी तरह गुरु रास्ता बंद कर देता है। गुरु के साथ में गुरु को पता है शिष्य का किस दिन एनलाइटनमेंट होगा। उसका ऑरा सब कुछ बोल देता है, पर नहीं, शिष्य कहता है मैं तो होने ही नहीं दूंगा। मन, हिंदू कहते हैं मन होता है, मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब कहते हैं शैतान होता है। नहीं, मन एक मंदिर है। मन को समझना होगा। मन बड़ा चालाक घोड़ा है। मन को समझोगे तभी बात बनेगी। आखिरी तक में भी मन वापिस नीचे ले आता है। बड़ी सूझबूझ चाहिए। अनहद के बाद भी यदि कुछ करना पड़ रहा है आपको, तो फिर अनहद को समझा ही नहीं गया। बुद्ध ने 6 साल सब कुछ पाने के बाद में भी, सब कुछ करने के बाद में भी कुछ नहीं पाया। जो पाया एकदम ढीला छोड़ दिया। इतना हताश, इतना निराश कि कल राजमहल लौट जाऊंगा। उसके बाद बुद्ध ने कुछ भी नहीं किया। डूबते तारे के साथ सब कुछ डूब गया। अहंकार, बातें, हर चीज डूब गई। बस परमात्मा ही रहा बुद्ध के शरीर में सतत। वो आता है, वो बिना किए कुछ आता है। तुम गुरु के पास बैठिए तो जरा, गुरु के संग साथ में थोड़ी देर मौन होके बैठिए तो उसकी ऊर्जा को ग्रहण तो करिए। संसार में हम कीचड़ से भरे हैं, गुरु के पास भी वही कीचड़ हम दे देते हैं। लो जी लो। दंभ तो दंभ है, अहंकार तो अहंकार है। किस चीज का अहंकार कर रहे हैं हम लोग? किन बातों का जो इस देह के साथ विदा हो जाएंगे? जिंदगी बड़ी हसीन है, इसको जीना सीखिए। इसको अनहद के रूप में, प्रकाश के रूप में, इतने आयामों से मैंने जाना है। अनहद को मैं इसलिए आगे रखता हूं
कि अनहद से आपका मन तुरंत समझ जाता है और किसी आयाम से आपका मन नहीं समझेगा। आयाम तो आप रोज करते हैं, आप खाना खाते हैं, सुस्वादु भोजन करते हैं, उससे भी आपका बुद्धव घटना चाहिए। हर एक कृत्य जो संसार का हो रहा है उससे आप परमात्मा को जान सकते हैं, पर नहीं। यही तो बेहोशी कहता हूं मैं। एक बार यदि आपने परमात्मा को जान लिया, एक बार यदि आप अनहद में मिट के परमात्मा को जान लिया, आप हर एक आयाम से जान सकते हैं, पर उसकी तरफ ऊर्जा लगानी होगी, सतत ऊर्जा लगानी होगी। संसार के भी काम करिए, पर नंबर 1 पे परमात्मा को रखिए, नंबर 1 को अपने सहस्त्रार को रखिए। सारे काम करिए। आप पता है कि शरीर के साथ सारे काम विदा हो जाएंगे। 12वें दिन आपके आजकल तो 12 दिन में कोई कुछ नहीं करता, नहीं तो बस छोले हलवा पूरी बट जाता है। बस 12वें दिन तक आपको याद रखा जाता है। इतना सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग किस संसार में, किस अहंकार में जी रहे हैं, समझ नहीं आता मुझे। और वैसे भी परमात्मा ने, मैंने कभी दिमाग नहीं चलाया ज़्यादा, जब जब चलाया तब तब बस नुकसान ही उठाया। इस अनहद को छोटा मोटा मत समझिए, इस अनहद में डूबिए, जानिए बिना करे सब हो। गुरु के संग साथ में बैठ के पा लीजिए। ध्यानी लोगों ने मुश्किल से 1 या 2% पाया है। गुरु की भक्ति में लीन हो जाइए। गुरु के संग साथ में 98% लोगों ने पाया है। तुम कहाँ हो, तुम जानो। यदि प्यास उठी हो तो जरूर आना मेरे पास, यदि प्यास ही नहीं हो फिर रहने देना। फिर हम समय बर्बाद करेंगे, आपका भी और मेरा भी। इस जिंदगी को जीना सीखिए। ये नहीं कि धन होगा तो मैं जीना सीखूंगा, अच्छे कपड़े होंगे तो जीना सीखूंगा, संसार मेरे हिसाब से काम करेगा तो मैं जीना सीखूंगा। नहीं, जीना है रोज रोज, जीना है उस आनंद में। 24 घंटे उस आनंद में रहिए। कहीं हो चाहे आप, बस आनंदित रहिए। इसी के साथ हरि ओम तत्सत।